ओम नमो भगवते वासुदेवाय। श्री राधे श्री राधे। समय कमी है थोड़ा। जैसी राधा रानी की कृपा गुरु महाराज जी की, तो परम सौभाग्य है हम सब जीवों का कुछ क्षण के लिए हमारी रति मति भगवान के नाम में लगे। ऐसी कृपा की माता जी ने हमारे ऊपर। तो कुछ क्षण के लिए हमारी जीवा पे भगवान का नाम आवे। तो प्रत्येक जीव का कर्तव्य है इस संसार में आने के बाद एन केन प्रकार हमें भगवान के नाम में लगना चाहिए। लेकिन आज के टाइम में एन केन प्रकार कोई बिजनेस में लगना चाहिए। सब लोगों का एक ही प्लान रहता है। अरे वो प्लान तो लगाने की जरूरत नहीं है, जब हमारा जन्म हुआ उससे पहले लग चुका है किसको कितना लिखा है भाग्य में। लेकिन भगवान का नाम हम किस वजह से ले सके, किस साधु की संगति से लेके, वो बहुत जरूरी है। लोगों को किसी को पूछो भाई आप भगवान का नाम क्यों नहीं लेते हो, लीजिए भगवान का नाम आप भी। तो सबसे सटीक प्रमाण और उदाहरण देते हैं कि हमारे भाग्य में नहीं लिखा है। प्रभु जी आपके भाग्य में लिखा है इसलिए आप ले रहे हैं। तो आइए यहां गुरु महाराज जी बताते हैं कि जब जीव का जन्म होता है ना, ध्यान से सुनिए, जब जीव का जन्म होता है ना तो परा लफ्ज यानी कितना जिएगा, कितना मतलब ये दुख सुख गाड़ी घोड़ा बंगला, ये जिस दिन से निर्धारित करते थे भगवान उस जीव के अंदर इनपुट कर देते, पहले ही डाल देते हैं। भाई ये 60 साल जिएगा तो 60 साल में कितना दुख और सुख आएगा इसके जीवन में, वो ऑलरेडी डाल देते हैं। अब बताओ कि भगवान ने ये चीज हमारे अंदर डाल दी है, उसके लिए हम रात दिन भगवान से प्रार्थना करते हैं, भगवान हमें ये दीजिए ये दीजिए। भगवान बोलते वो तो पहले ही दे चुका हूं तुमको, कैसे दूंगा और है? तब सुनिए भगवान क्या कहते हैं। तो गुरु महाराज जी कहते बाकी सब कुछ भगवान डालते, लेकिन भक्ति भगवान नहीं डालते, वो हमें करनी पड़ती है। वो किसी के जीवन में भगवान डालते नहीं है। एंड और स्टार्ट जो बीच की डायरी है ना वो हमें भरनी है। जन्म और मरण ये भगवान ने दो इनपुट करके भेजे, बाकी पूरी कोरी कॉफी है। आपको क्या करना है, भौतिक कार्य करना है कि आध्यात्मिक कार्य करना, वो आपके ऊपर है। तो भक्ति हमें करनी पड़ती है। तो हमें कोई अगर बोलते हैं ना मेरे भाग्य में नहीं लिखा, तो उनको ये बोलने का भाई ये भाग्य में लिखी नहीं होती, भक्ति करनी पड़ती है। ये हमें भगवान ने चांस दिया करने के लिए, तो हमें ये करनी चाहिए। तो लोग इस बहाने से टाल देते हैं, ऐसा नहीं। गुरु की सानिध्य में रह के भगवान का नाम लेना चाहिए। क्यों कि कोई भी चीज की सार्थकता उसके अंदर है। जैसे हमारे कानों की सार्थकता सुनने में है, अगर हम नहीं सुनेंगे तो शास्त्र में कहा गया कि ये चूहे के बिल के समान है। ये अगर हम भगवान के नाम नहीं सुनते हैं तो कानों की सार्थकता है भगवान का नाम सुनने से, जीवा की सार्थकता है भगवान का गुणगान गाने के लिए। तो इसी प्रकार ये शरीर की सार्थकता तब हम भगवान का भजन करेंगे, नहीं तो हम जीते जी जिंदा लाश है अगर भगवान का नाम नहीं लेते हैं तो। बाकी लकवार तो सब लोग ही करते हैं। तो इस शरीर के लिए स्पेशली ये हमें मोटर गाड़ी भगवान का नाम लेने के लिए दी है, बाकी कार्य करने के लिए नहीं।
लेकिन भगवान का नाम छोड़ के सब कार्य शरीर से करते हैं, लेकिन भगवान का कार्य करने के लिए किसी के पास टाइम नहीं है। तो भगवान का नाम लेना चाहिए हमें। तो गुरु महाराज जी कहते हैं कि जीव को एन केन प्रकार भगवान का नाम में लगना चाहिए। तो वैसे ही सब लोग इधर तो लगे भी है भक्त, इधर तो कहने की जरूरत नहीं है 95%। तो अभी कल ही भगवान की गौर पूर्णिमा थी, तो उस विषय में हम थोड़ा कुछ सुनेंगे अभी भगवान की लीला में। ज़्यादा नहीं, टाइम 10-15 मिनट ही है अपने पास। तो हम लोग भगवान के वीर्य में कैसे इंतजार करते हैं, लेकिन इस विषय में महाप्रभु क्या कहते हैं, वो बताते हैं कि भगवान का नाम, भगवान कृष्ण का नाम सोए हुए जीवों को जगाने के लिए है। महाप्रभु क्या बोल रहे हैं, भगवान का नाम जीवों को, सोए हुए जीवों को जगाने के लिए है। तो इसलिए तो भक्त क्या बोलते हैं, हम हरि नाम निकालते हैं सुबह। हरि नाम क्यों निकालते हैं पता है, सुबह ही क्यों निकालते हैं पता है किसी को? अच्छा रहता है, बिल्कुल। सुबह सुबह जो अभक्त लोग है ना, वो सोए रहते हैं, तो उनको होश नहीं रहता है भाई भगवान का नाम हमें सुनना है नहीं सुनना। बहुत लोग सुनने के लिए राजी नहीं रहते, तो भक्त लोग क्या करते हैं, सुबह सुबह हरि नाम सुनाते हैं। तो उनकी मर्जी चलती नहीं है, वो निंद्रा में है, ना चाहते हुए उनके कानों में ये नाम चला जाता है, इसलिए सुबह सुबह हरि नाम निकालते हैं। जगा रहे तो क्या बोलता है, नहीं मुझे नहीं सुनना है। तो सो रहा है तो कहां जाएगा, इसलिए तो बोलते जीव जागो जीव जागो। तो इसलिए सुबह सुबह हरि नाम निकालते हैं। तो ऐसे ही क्या हुआ, एक बार महाप्रभु कहीं लीला करने के लिए जा रहे थे, वन विहार करके। तो जा रहे, तो जाते जाते रिश्ते में उन्होंने तो हरिनाम संकीर्तन करना था, करते रहते रास्ते में जा रहे थे हरिनाम करते करते। तो हरिनाम संकीर्तन करते करते जा रहे थे, रास्ते में एक जंगल में रास्ते में जा रहे, तो एक उनको कोई व्यक्ति मिला। तो बोले कि आप क्या बेच रहे हो, भगवान ने बोले। तो बोला कि मैं छाछ बेच रहा हूँ। तो बोला आप छाछ बेच रहे हो, मुझे बहुत प्यास लगी है, मुझे पिला दो। तो उन्होंने क्या किया, बोला ठीक है पी लो। बोला सोचा 1 गिलास पियेंगे 2 गिलास पियेंगे, ज़्यादा ज़्यादा किया। तो महाप्रभु क्या किया, पूरा उसका मटका उठाया और पूरी छाछ पी गए, गट 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 पूरी छाछ पी गए। तो वो तो मेरा जैसा कामी आदमी था, बोला ठीक है एक ही जगह धंधो गो पूरो। एक एक गिलास कब तक बेचता था, गली गली में घूम के पूरी की पूरी छाछ यहाँ बिक गई आज। ऐसा ही प्रसंग रामायण में आता है। भगवान कृष्ण, इसमें कृष्ण लीला में आता है, भगवान कृष्ण वो फल बेचने वाली आती है। तो फल बेचने वाली आती है, वो भगवान के द्वार पर आती है और वहां थोड़ा विश्राम करती है। तो भगवान आते हैं उनके पास, बोले कि मुझे फल दो। तो वो मैया क्या बोलती है पता, बोला कि कुछ अर्थ लेके आओ। अर्थ बोल तो पैसा कुछ लेके आओ, धन। तो भगवान कृष्ण इतने भोले बनते, जानते ही नहीं मायापति है, बोलते ये धन क्या होता है, लक्ष्मी क्या होती है। बोला कि ये लक्ष्मी वो होती है कि उस आप वो मुझे दोगे तो मैं आपको फल दूंगी, यानी आदान प्रदान करने के लिए वस्तु काम आती है लक्ष्मी। लेकिन आज लक्ष्मी को भगवान बना दिया लोगों ने। भगवान से भी बढ़कर है, आज लक्ष्मी की पूजा करते हैं लोग। लेकिन लक्ष्मी जीवन का चलाने के लिए साधन है, ये भगवान ने बनाया है, भगवान नहीं है, भगवान की दासी है। आप कभी भी देखो लक्ष्मी जी भगवान के चरण दबाती रहेगी। अब बोलो तो दासी है, लेकिन आज के जो मायापति मूर्ख लोगों को समझा, बोलते नहीं माया ही सब कुछ है, यही भगवान है, हाँ। तो बोला कि कुछ लेके आओ, लक्ष्मी लेके आओ। तो बोलते ये क्या होता है, तो बोला कि लक्ष्मी तो नहीं है मेरे पास। तो क्या बोला, क्या आपके घर में धान है, धान? हाँ वो तो है। तो भगवान कृष्ण गए अंदर और जाके, ऐसे अभी का तो पता नहीं है, हम गांव में रहते थे 30 साल 40 साल पहले, पैसा नहीं था, 5 पैसा 2 पैसा चलता था। तो हम भी क्या करता, मटके में रहता था गाँव। जब मालन आती थी कुछ बेचने के लिए,
तो माँ को बहुत जिद करते थे, माँ मुझे ये लेना, बेर लेना या कुछ भी लेना है। तो माँ को बहुत रिक्वेस्ट करते, तो माँ कुछ देर के बाद बोलती, जा वहाँ कटोरी ले ले, वहां से धन थोड़ा लेके जा और लेके आ। तो फिर मालन को देते, तो मालन भी कैसे देती थी पता? जो सब्जी बेचने वाली कैसे देती बोले, आधा टैक्स काट लेती थी, आधे का वजन करके देती थी। बोला धान का आधा आधा मिलेगा, आधा ऐसे चले जाता था, और आधे का जो वस्तु देती थी। पहले ऐसा ही होता था, क्योंकि अभी तो समझो 10 रुपया तो 20 रुपया रेट कर दिया। पहले रेट कैसे करते थे भाई, रेट धन का आधा डबल कर दो तो रेट बढ़ जाती थी उसकी। तो वैसे ही भगवान गए और घर में जाके ऐसे धन लेके आए। सबको पता है ये तो देखे हुए, लेके आते, लाते 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 थोड़ा ही बचा, लाके उनको दिया। तो बोला तो इतना ही बचा है, तो भी उनके टोकरी में डाला और पूरा उनको फल पूरा भगवान को दे दिया। तब मनोवर्ती जानते ना भगवान, तो मन में इच्छा हुई कि इतना सुंदर ये बालक है और ये अगर मेरी गोद में बैठ जाओ तो कैसा है। तो जैसे ही उसने सोचा, भगवान फल लेके उनकी गोद में बैठ गए। भगवान तो इच्छा पूरी करने वाले हैं, तो फल दे दिया पूरा उनको और भगवान लेके चले गए बैठ के गोद में। फिर मालन सोची, ये जैसे कैसे सोचा पूरी छाछ पी गई, मालन वही सोची, वो भी सोची कि पूरा का पूरा फल आज तो एक ही जगह हो गया, बहुत अच्छा काम हुआ, बहुत अच्छा काम हुआ। और बाद में तो आगे जाके होता ये हीरा बनता, वो फिर मालन बोलते उनको। लेकिन इधर पूरा छाछ पी गए भगवान, तो बोले कि पूरा एक ही जगह हो। भगवान जैसे ही छाछ पिया तो बोले कि भगवान मुझे कुछ दो धन। बोलो वो मेरे पास कुछ नहीं है, वो मेरे पास नहीं है कि कुछ भी नहीं है, कुछ भी नहीं। तो अभी पूरा का पूरा पी गया, मेरे को क्या होगा, मेरा तो घर से ही चलता है कि कुछ भी नहीं है, कुछ तो दो भगवान ने गुरुजी कुछ तो दो। तो बोला कुछ भी नहीं है। तो बोले क्या है आपके पास, जो है कुछ वो दो। तो बोला मेरे पास तो क्या है, कि बोला एक ही वस्तु है। तो बोला क्या हुआ है, हरि बोल, हरि बोल। बोलो मेरे पीछे सब लोग, हरि बोल, 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 हरि बोल। बोला ये हरि बोल मेरे पास भगवान का नाम है, वो आप लीजिए। बोला इससे क्या करूँगा, नहीं कि आप ये लीजिए, और मैं तो यहाँ से जा रहा हूँ, मेरे पास कुछ नहीं है, मेरे पीछे मेरे शिष्य आ रहे हैं, क्या पता उनके पास कुछ रहे तो आप उनसे ले लेना, उनसे ले लेना। तो ठीक है आप जाइए, उनके पास रहेगा। तो वो सोचा एक पकड़ बाबा के पास कुछ नहीं है, वो रहेंगे तो उनसे ले लूंगा कुछ। तो वो भगवान महाप्रभु आगे गए, हरि बोल करते करते वन में गए, और पीछे से उनके शिष्य आए कुछ दूर, क्योंकि जब रवाना हुए ना तब भगवान को बोले थे कि भाई आप हमें साथ में। भगवान बोले नहीं मैं अकेले ही जाऊंगा, लेकिन फिर शिष्य बोले फिर भी भाव, महाप्रभु तो भाव में चले जाते हैं, तो हमें उनका ध्यान रखने के लिए उनके साथ जाना पड़ता। शिष्य कुछ दिन पीछे आ रहे थे, तो वो आए, वो आके उनको बोला, तो वो आए तो उनको बोला कि अभी अभी आपके जो गुरुजी है ना, वो मेरी छाछ पूरी पी गए और मुझे कुछ धन दिया नहीं, तो आप कुछ दीजिए। तो बोला कि जब गुरुजी के पास फकर बाबा है तो चेला तो फकर ही रहेगा ना, मेरे पास क्या रहेगा, मेरे पास भी कुछ भी नहीं है, हमारे पास कुछ नहीं है, तो कुछ तो दो। कि कुछ नहीं है, तो फिर क्या है आपके पास? वो यही भगवान वाली बात बोलते शिष्य, हरि बोल बोल, हरि बोल, हरि बोल, हरि बोल, हरि बोल, हरि बोल। तो बोले कि यार कुछ भी नहीं दिया इन्होंने, भी वही नाम दिया इन्होंने। तो वो बेचारा सीधा था, गोपाल प्रभु जैसा, संतुष्ट हो गया, बोला ठीक है यही दे देते, ये दिया यही ले लेते, आज तो कुछ हुआ नहीं वो नहीं, तो घर पे चले जाते हैं, लेके जाते हैं। तो वैसे ही संत बोलते हैं कि भगवान इशारों में बहुत कुछ देके जाते हैं। ऐसे ही क्या हुआ, एक बार एक संत था तो रोज भिक्षा मांगने के लिए जाता है। बोलता संत क्या देते हैं, रोज भिक्षा मांगने को जाते थे, पूरा गांव में भिक्षा मिलती थी, लेकिन एक माताजी उसको रोज गाली देती थी। जैसे ही गेट पे खड़ा होता जाके उसको रोज गाली देती, वहां से गाली देने के बाद वो गाली लेके चले जाते थे। तो ऐसे रोज करते करते शिष्य बोला, गुरु महाराज जी ये बेचारी कुछ नहीं दे रही, रोज आपको गाली दे रही है, आप उसका एक दो बार छोड़ दो ना। बोलते बाकी धन देते, कोई चावल देता है, कोई आटा देता है, लेकिन वो भी तो बेचारी खाली कहाँ भेज रही है, क्या क्या वो गाली दे रही ना, तो गाली लेके जा रहा हूं उनकी, रोज खाली कहाँ जा रहा हूं। देखो संत अपने आप में कैसे विचार बना लेते हैं। तो रोज ऐसे करते 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 रोज तो बहुत परेशान हो गए एक दिन,
और वो माता जी एक दिन घर में पोछा मार रही थी, और जैसे ही वो संत आया और वही पोछा जो कपड़ा मार रहे थे वो उठा के दे मारा संत को, ये ले। रोज बोलता है कुछ दो कुछ दो, वो पोछा उनको दे दिया, संत को मार दिया। तो संत बेचारा वो पोछे को लेके एकदम संतुष्ट होके गया, और वही पोछे को जाके तालाब में गए, समुद्र में, और वो पोछे को जोर से धोया, जोर से धोया, धो धो के उसका पूरा मेल निकाल दिया, एकदम वाइट कैसे कर दिया, जैसे रुई नहीं रहती रुई, वैसा कर दिया। और उस पोछे का एक एक धागा निकाला, और धागा निकाल के बाती बनाई, और बाती बना के और ठाकुर जी का मंदिर में दिया बना के और ठाकुर जी की आरती करने लगा वो सब। अब वो पोछा बोल पड़ा कि मां कहा था जमीन पे मेरे को पोछा घर में साफ करने के लिए काम आता था, लेकिन आज एक संत के संग हो गया तो मैं वहां घर से पोछे लगाने वाले से आज भगवान की सेवा में काम आ रहा हूं, भगवान की सेवा में काम आ रहा हूं। तो संत मिले तो अपनी तकदीर बदल देता है, तकदीर बदल देता है। वो कौन? संत। इसे तो क्या बोलते हैं? वैष्णव संग कीजिए, वैष्णव संग, लघु मात्र संग कीजिए। एक बार एक भक्त था, वो भगवान के पास गया और बोला भगवान आप मुझे भक्ति दीजिए। तो भगवान बोलते इधर कुछ नहीं है, इधर भक्ति के लिए मैं तरसता हूं, भक्ति मेरे पास नहीं है। तब भगवान को बोले फिर भक्ति कहां मिलेगी? कि मेरे शुद्ध वैष्णव के चरणों में। तब क्या बोलते हैं संत? 68 तीर्थ मेरे सतगुरु जी के चरणों में, काशी कोटि काशी गंगा, करोड़ बार गंगा जी नहाओ और करोड़ बार काशी नहाओ, लेकिन एक बार सतगुरु जी के चरणों में शीश झुकाओ बराबर है। तो सतगुरु के चरणों में भगवान की भक्ति मिले। इसलिए तो बोलते हैं कि गुरु की चरणों की रज मस्तक पे लगाओ, सब शुद्ध हो जाए। अमरीश महाराज के प्रसंग में भगवान भी नहीं बचाए पाए ना, बताया ना, सुदर्शन चक्कर चलाया, पूरा ब्रह्मांड में घूम गया हो, लेकिन कोई नहीं बचावे। लेकिन आखिर वापस कौन आया? तो दयालु कौन है? एक वैष्णव। तो वो पोछा बोल पड़ा कि मैं एक साधु का संग किया, और वही पोछा मैं जमीन पे घिसने वाले माता जी काम यूँ लेते, वही मैं आज भगवान की सेवा। तो संत की चरणों में जाना जरूरी है। तब वो आए इधर, तो वो बोले कि हरि बोल हरि बोल। तो अभी काफी टाइम तो उसको बोला, तो उनको रिटर्न हो गया वो चाय वाले को बेचारा को। तो वो मटका क्या किया, ढक के और अपने सर पे लेके गया, और जाते जाते रास्ते में बोलता हरि बोल 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 हरि बोल। तो ऐसे ही हरि बोल हरि बोल हरि बोल बोलते 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 गया। जैसे ही जा रहा रास्ते में, तो थोड़ा और उसमें वजन बढ़ा मटके में, और थोड़ा आगे पूरा छाछ तो पी गए, और संत पूरा पी गए, इसमें वजन कैसे बढ़ रहा है? तो ऐसे ही लग रहा होगा, मैं काफी टाइम से थक गया हूं ना, तो ऐसे ही लग रहा होगा। और आगे गया जैसे तो आधा भर गया, और वजन लगा। तो ऐसे करते करते वो हरि बोल हरि बोल हरि बोल बोलते गया तो पूरा मटका भर गया। और एक टाइम ऐसा आया कि वो सोच रहा है अभी तो मैं चल नहीं पाऊंगा, और नीचे नहीं उतारा तो मैं गिर जाऊंगा। तो उसे जैसे ही वो मटके को नीचे उतारा, नीचे उतार के नीचे रखा, बोला इतना वजन कैसे बढ़ गया? और जैसे ही इसे टुवाल रखा था उसको हटाया, तो पूरा घड़ा हीरो और मोतियों से भर गया। लेकिन आप तो ताली बजाई, जय बोला, लेकिन वो खुश नहीं हुआ। वो खुश नहीं हुआ कि संत कितना शुद्ध है, इस घड़े को छुआ तो उस घड़े में हीरे मोती भर गया, और ये शरीर रूपी देह को अगर वो छूते तो मेरा शरीर क्या हो जाता था। वो कुछ नहीं हुआ। लेकिन हम तो होते तो क्या होता? अब तो 4 बिल्डिंग खड़े करेंगे, घर बनाएंगे, कार खड़ी करेंगे, इतना घड़ा भर गया घर पे आके। तो संतों का धन गोलोक प्रेम धन हरि नाम संकीर्तन। तो संतों का वह धन होता है। वो तो वही रखा घड़े को छोड़ के और भागा महाप्रभु के जाके चरणों में गिर गया, और चरणों में गिर के प्रार्थना करने लग गया कि भगवान मुझे शरण में लीजिए। तो जैसे ही
उसको भगवान ने उठाया और सात्विक विकार हुआ और पूरी मंडली के साथ गाने लग गया। क्या गाने लग गया? हरि बोल 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 हरि बोल। तो ऐसे हरि बोल बोलते बोलते महाप्रभु वो जंगल से विहार होके और उस चाच वाले को और पूरी मंडली को महाप्रभु वृंदावन लेके चले गए और भगवान ने वृंदावन में ले जाके उनको बहुत बड़ा धाम का दर्शन कराया। तो ऐसे ही हम लोग भी महाप्रभु के सानिध्य में और गुरु महाराज जी के सानिध्य में रहेंगे तो हम लोगों को भी एक दिन वृंदावन धाम मिलेगा। तो ये छोटी सी कथा थी भगवान की। टाइम ज़्यादा है नहीं बोलने के लिए, तो बीच में और बहुत बोल सकते हैं लेकिन समय नहीं है इतना, तो इसलिए टाइम इतना ही बोला तो ठीक है। तो बहुत ही छोटी कथा थी लेकिन हम जीवों को एक सिद्धांत प्रकट करने वाली थी। हमें इससे कुछ सीखना चाहिए। हम भक्तों को इसमें देखो, बाकी जितने भी अवतार हुए ना भगवान के, वो काटे मारे बहुत कुछ किया, लेकिन भगवान इस रूप में क्या किया? प्रेम भाव, अपना हरि नाम देख के आए। हरि नाम देने के लिए क्यों आए भगवान? भगवान को भी ईर्ष्या हो गई थी कि ये भक्त लोग है ना, ये इतना प्रेम क्यों करते हैं मुझे। अभी प्रेम करना है तो प्रेम की व्याख्या में जाना पड़ेगा ना। तो बोले कि इतना प्रेम क्यों करते हैं, इसमें क्या आनंद है, लोग इतनी भक्ति क्यों करते हैं मेरी। तब भगवान खुद सोचा कि मैं इस धरती पर भक्त बन के जाऊंगा। तब भगवान राधा रानी और भगवान कृष्ण का स्वरूप लेके भक्त बन के आए। तब इनको पता चला कि भक्ति में क्या रस है। तो इस हिसाब से भगवान ने बहुत सुंदर लीला की। इसमें किसी के ऊपर भी एक हाथ भी नहीं उठाया भगवान ने। सबको गले लगा के भाव से कीर्तन, हरिनाम संकीर्तन करके सबको भक्त बना दिया जितने लोगों को। तो बहुत बहुत धन्यवाद आपका। सब लोग बहुत धैर्य से सुने। और अभी सुनाने के लिए तो 10-15 मिनट आधा घंटा के बाद सुनाने का कुछ अभाव आता है, लेकिन ज़्यादा समय नहीं है। तो अपनी कथा को अपन यहीं विराम करेंगे और बाद में नरसिंह आरती करेंगे। एक छोटी सी रचना है कवि की, वो क्या बोलते हैं? वृंदावनवासी, ध्यान से सुनो। हम लोग पहले राधा रानी का नाम का जयकारा करेंगे जोर से। जय जय श्री राधे श्याम। सबको मिले। तो एक भक्त क्या कहता है वृंदावन का, सुनो ध्यान से। मेरे माँ के दरबार की शान निराली है। क्या बोलता है? मेरे माँ के दरबार की शान निराली है। मिलती है जो यहाँ से वो पहचान निराली है। मिलती है जो यहाँ से वो पहचान निराली है। भर देती है खुशियों से झोली। बोली बाली मेरी माँ बरसाने वाली राधा रानी है। जय जय श्री राधे हरि बोल। जो नरसिंह आरती गाओ, अब गाओ।